तो जी अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर सबको। और 5 मिनट गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल में सबको इस वक्त क्लास में ऐड होना चाहिए था। तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा रिपासार कर दूं। आज तक हमने, क्योंकि 2 वीक गुजर चुके हैं क्लास के, तो हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने देख ली हैं। इस कोर्स का आगाज़ हमने किया था बिल्कुल ज़ीरो से, आबेसेदारियों से, मतलब ABC। उसके बाद हमने प्रैक्टिस की थी ABC से कितने या कौन से अल्फाज हैं, उनकी कौन सी वास है। स्पेशली तौर पे सी, जिसको स्पेनिश में से कहते हैं, जी, जिसको स्पेनिश में खे कहते हैं, और सेता, जेड को स्पेनिश में सेता कहते हैं, और खोता, जे को कहते हैं खोता। इनकी आवाज़ थोड़ी सी, बल्कि काफ़ी इंग्लिश से डिफरेंट है, या जिस तरह से हम पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। तो इसकी हमने जो है ना वो प्रैक्टिस की थी। उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स देखे हैं, उनका प्रेजेंट फॉर्म देखा हमने, जिसमें था बेरबो सेर और बेरबो इस्तार, जिनका मतलब होता है होना। मैं हूं, तुम हो, वो है, या वो चीज है। ये हमने देखा है। इनके दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमने कहना है यो estoy और कब हमने कहना है यो soy। ये डिफरेंस हमने देखा है। उसके बाद बेरबो तेनेर, जिसका मतलब होता है मेरे पास है, या अपने पास रखना कोई चीज, या और भी इसके इस्तेमाल जिस तरह से उम्र बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि tengo 20 años, tengo 25। तो इस तरह से हमने उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल देखे हैं। ये तीनों वर्ब्स देखने के बाद हमने आगाज किया है पिछली क्लास से आर्टिकुलोस। किन अल्फाज के साथ ला लगता है, किन के साथ एल लगता है, क्यों लोस कहा जाता है और क्यों लास कहा जाता है। और कभी कभार कहा जाता है एल की जगह पे उन, कभी ला की जगह पे ऊना। तो ये एल ऊना में क्या फर्क है, ला ला ऊना में क्या फर्क है, एल और उन में क्या फर्क है, ये हमने देखा पिछली क्लास में। इनको कहते हैं आर्टिकुलोस। ला, एल, लास, लोस, ये होते हैं डिफाइंड आर्टिकल्स या आर्टिकुलोस डेफिनिडोस। और जो उन ऊना होते हैं इनको कहते हैं आर्टिकुलोस इंडेफिनिडोस। आज उससे आगे हम देखते हैं। आज की क्लास में पहले थोड़ा सा टाइम हम dedicar करेंगे टाइम बताने के लिए कौन से आर्टिकल्स का हमने इस्तेमाल करना है, और टाइम कैसे पूछा या कैसे बताया जाता है, और उसकी 1-2 एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस क्लास में, अगर हमने किसी को कहना है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, वो कैसे कहना है। अगर थोड़े फासले पर पड़ी हुई है, ये कैसे कहना है। अगर बहुत दूर पड़ी हुई है तो फिर ये किस तरह से हमने कहना है। इनको कहते हैं आर्टिकुलोस डेमोस्ट्राटिवोस। ठीक है, ये 2 चीजें हम आज की इस क्लास में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो आगाज करते हैं। पहले अच्छा, जिस चीज को आवाज नहीं आ रही वो मैसेज करने से या मैं यहाँ से कोई मामला हल नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी को भी आवाज ना आ रही हो फिर ये मेरा मसला है। लेकिन अगर हम्म, कुछ लोगों को आती है आवाज, या ज्यादातर को आ रही है और कुछ लोगों को नहीं आ रही, तो मुझे लिखने का कोई फायदा नहीं है। यह आपका इंटरनेट का मसला होता है। और आप इसको कोशिश किया करें, जब इस तरह का मसला है तो एप्लीकेशन से बाहर जाएं, उसको बिल्कुल बंद करें और दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा है पहले हम टाइम का बताएंगे। तो टाइम के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है। ठीक है, ला या लोस या एल हर दफा टाइम बताने के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पे सिर्फ एक दफा ला लगता है टाइम में। क्यों? क्योंकि एक, सिर्फ एक है। घड़ी में कितने होते हैं, 1 से लेकर 12 तक होता है, लेकिन एक सिर्फ एक ही है। सिर्फ जब 1 बज के कुछ टाइम होगा
या 1 बजेगा, उस वक्त मैंने कहना है ला una। वरना हर टाइम, जो भी टाइम होगा इसके अलावा, उसके लिए मैंने कहना है लास। पूछा कैसे जाता है टाइम? कहा जाता है के ओरा एस, के ओरा एस। अब टाइम बताने वाले ने साथ में ला या लास लाजमी लगाना है। किस तरह से? अगर 1:30 का टाइम हो तो कहना है लाउना ई 30 कह सकते हैं, या लाउना ई मेडिया कह सकते हैं। लाउना ई मेडिया या लाउना ई 30, जो मर्जी कह लें। मेन चीज यहां पे समझने वाली क्या है कि मैंने कहना है ला ऊना, उसके बाद इमेडिया या ई 30। अगर पूरा एक हुआ है तो कहूंगा एस लाउना, एस ला ऊना, क्योंकि एक है, एक के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम? एस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का जो पहले किया हुआ है इससे रिलेटेड थोड़ा सा टेस्ट भी ले लूं। अच्छा, मैंने कहा है एस लाउना, एक बजाय मैंने कहा एस लाउना। अब मुझे बताएं, अगर मैंने कहना हो 2 बजे हैं तो कैसे कहूंगा? 2 बजे हैं। एक के लिए मैंने कहा एस लाउना, तो 2 के लिए क्या कहूंगा? वाले। बेशक सब लोग ना लिखा करें, कम से कम अपने जहन में सोचा जरूर करें, ठीक है, कि अगर आपने ये जवाब दिया होता तो क्या देना था। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा है एक के लिए कहते हैं एस ला उना। अब यहां पे एस लगा है क्योंकि एक है, ला ऊना एक है। एक चीज के लिए लगता है एस, अगर ज्यादा चीजें हैं तो क्या लगता है? सोन। सोन लास दोस, सोन las 3, son las 4:30, son las 5:15, son las 12 en punto। अगर आपने पूरा कलकार करना हो कि बिल्कुल सुई पे सुई चढ़ गई है तो कहते हैं en punto, son las 12 en punto। यहां पे सोन के बजाय भी आप, कि सोन के बिना भी आप कह सकते हैं, समझ आ जाती है। लेकिन मेरा यहां पे मकसद ये नहीं था कि आप टाइम ठीक से बताएंगे या नहीं, मेरा मकसद ये था ये पूछने का, आया हमें बिरबो शेर याद है या नहीं? तो आप लोगों को याद होगा बिरबो शेर में मैं कहता हूं यो सोई, तू एरेस, एल ए या कोई भी चीज, या इस तरह इस केस में जो टाइम है, अगर एक चीज है तो एस, वो है, एक चीज है तो है। अगर ज्यादा है तो क्या होगा? सोन वाले। ये चीज याद रखनी है, एक चीज के लिए एस, ज्यादा के लिए सोन। बेशक दो दो चीजें करके जहन में बिठाएं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं, बाद में जितने भी टेंसेस हमने देखने हैं, ये बेसिक है। अगर मुझे ये चीज पता होगी तो बाकी चीजें सीखने में बहुत आसानी होगी। एक चीज के लिए एस, ज्यादा के लिए सोन। कोई मुझसे टाइम पूछता है 2:15 हैं, तो मैं कहूंगा लास दोस y cuarto, सोन लास दोस y cuarto कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास दोस y cuarto कहेंगे फिर भी ठीक है। लेकिन ये पूछने का मकसद ये था कि हमें याद आए दोबारा से कि एक चीज के लिए एस लगता है और ज्यादा के लिए सोन। अच्छा, सोन लास दोस या लास दोस, सवा, जिसको हम कहते हैं 2:15, 3:15, 4:15, ठीक है। जब 15 मिनट होते हैं कुछ भी, 2:15, 3:15, 5:15, उसको कहते हैं क्वार्तो, ई क्वार्तो। जैसे वो यहाँ पे
इंग्लिश में यहाँ पे मेरे ख्याल में यूज करते हैं क्वार्ट, क्या कहते हैं, पास्ट क्वार्ट। तो यहाँ पे पासादो नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लगा देंगे ई। las cuatro y cuarto, las cuatro y media। अच्छा, ई क्वार्तो, ई लगाना है जब हमने कहना हो कि ये बज के इतने टाइम हो गया। अक्सर हम ये बताते हैं अगर 5 बजने में 15 मिनट रह गए हैं, 4:15 का मैंने क्या कहा है, las cuatro y cuarto, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं las cuatro y cuarto, अब मैं कहना चाह रहा हूं 5 बजने में 15 मिनट है। जब मैंने कहना है ये चीज इतना होने में इतना टाइम रह गया है, तो ई की जगह सिर्फ यहां पे एक चीज तब्दील करनी है। मैं कहूंगा las cinco menos cuarto, las cinco menos cuarto, इतना टाइम, इतने मिनट हो गए हैं, ई इतने मिनट रहते हैं मेनोस। अब मुझे बताएं, लिख के बताएं, क्वार्टर पास्ट, ओके क्वार्टर। अब मुझे बताएं अगर आपने कहना हो 6 बजने में 20 मिनट रह गए हैं तो कैसे कहेंगे, 6 बजने में 20 मिनट रह गए हैं। Muy bien। साइम अपने स्पेलिंग ठीक करें। बियंते नहीं होता, सब लोग ये बियंते क्यों लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या, बियंते कहां से आ गया। जिस तरह से आप बोलेंगे उसी तरह से लिखा जाता है। आप बिनते तो नहीं कहते, क्या कहते हो, बेइंते, बे बेई एंते, बेइंते। Veinte, eso es. Muy bien. Las 6 menos 20. Men 20 नहीं शहजाद, menos 20। अच्छा, muy bien। vale, 7:30 बजे हैं, las 7:30। 4:15 बजे हैं, las 4:15। las 6:35, ये सुई के हिसाब से गलत लिखा हुआ है, यहां पे होगा las 5:35। las 5:35, या इसको हम क्या कहेंगे, ये जो टाइम है इसको हम कैसे लिखेंगे। एक तो उसने कह दिया las 5:35, एक तो ये तरीका हो गया, 5:35 हो गए हैं, las 5:35। अब एक और भी तरीका ये बताने का, वो क्या है, या मैं किसी को कहता हूं 5:35 हो गए हैं, या मैं कहता हूं 6 बजने में, आसमा आपको गिनती नहीं आती मेरे ख्याल में। las 6 menos, हानिया, उस्मान और हादिया, पढ़ा करें। मैंने आप लोगों को गिनती गालपन भेजी भी थी, देख के स्पेलिंग को समझेंगे। सिर्फ 1 से लेकर 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भेजी हुई तो मैं आज क्लास के बाद याद करवा दीजिएगा, तो मैं भेज दूंगा। 1 से लेकर 20 तक सिर्फ सीखनी है, बाकी सारी सेम है। लेकिन सीखनी ये नहीं कि याद करनी है, बल्कि देखना है किस तरह से लिखा हुआ है। सॉरी, 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक।
अच्छा, ये जो फजूल कमेंट कर रहे हैं ना, प्लीज, जो बात पूछी जाए सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब आना चाहिए। ये जो फजूल कोई भी बात होगी, उस बंदे के कमेंट्स बंद हो जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप कोई इस तरह का फजूल कमेंट करेंगे, ना चाह के भी बंदा वो पढ़ता है, इस वजह से अपना भी टाइम जाया ना करे, मेरा भी ना। अच्छा, टाइम पूछा कैसे जाता है? के राइस बताया कैसे जाता है? सोन लास 13 y media या लास 13 y media। एक चीज क्लियर हो गई, लास या ला लगाना है। ला सिर्फ एक टाइम के लिए लगाते हैं और बाकी सब के लिए लास। ओके, अब se usa el plus días de la semana cuando hablamos de un día específico। इसका क्या मतलब है? जब किसी एक दिन की बात होगी कि इस दिन को, सोमवार को मैंने ये किया, या बुध को मैंने ये किया, या जुमे को मैंने ये किया, कोई भी हफ्ते का दिन होगा, तो कहेंगे अच्छा, जूम यूजर पता नहीं कौन हो, लेकिन लास्ट वार्निंग है, अब आपका इस तरह का कोई भी कमेंट आया तो क्लास से बाहर हो। अच्छा, कोई भी एक दिन होगा, उसके साथ मैंने एल लगाना है। El domingo voy a Madrid। El domingo voy a Madrid। Ya, el miércoles, el miércoles es mi cumpleaños। El sábado, अच्छा कैसे कहेंगे? sábado वाले दिन, हफ्ते वाले दिन मेरा मैच है। हफ्ते वाले दिन मेरा मैच है, कैसे कहेंगे? सॉरी, मैच को कहते हैं पार्टिदो। पार्टिदो। अगर किसी ने सोचा था, अच्छा तेंगो के बजाय यहां पे मैं क्या, ये जितने भी लोग तेंगो लिख रहे हैं ये ठीक है, लेकिन तेंगो के अलावा किसी और शेप में भी लिख सकते हैं इसको। है, मैं क्या कह रहा हूं, हफ्ते को मेरा मैच है। वाले एल sábado es, क्योंकि एक मैच है, es mi partido। लेकिन बेहतर क्या है, जैसे आप लोगों ने शुरू में कहा, एल sábado tengo partido। vale, el sábado descanso en casa। el sábado descanso en casa, जब भी किसी एक दिन का कहना है, उस दिन ये होगा, तो फिर कहते हैं एल। अच्छा, अगर मैंने ये कहना हो हर बुध वाले दिन मैं रेस्ट करता हूं, हर बुध वाले दिन मैं रेस्ट करता हूं, कैसे कहेंगे? रेस्ट करने को कहते हैं descansar। वर्ब है descansar। तो दोष नहीं लगाना, ठीक है, तो दोष नहीं लगाना यहां पे। तो दोष की जगह पे कोई और चीज लगानी है। जिस तरह से पहले हम क्या लगा रहे थे, एल डोमिंगो, एल sábado, एल वियरनेस, क्योंकि एक दिन की बात हो रही थी। अब क्योंकि बात है हर बुध को मैं ये करता हूं, तो फिर क्या कहेंगे? तो los miércoles की जगह पे क्या लगाएंगे? los miércoles yo descanso। los miércoles yo descanso, या yo descanso, descanso los
मियरकोलेस। डिस्कांसो क्यों है तो वैसे बहुत ही इजी चीज, लेकिन इसके ऊपर अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, टेंसेस को हमने नहीं देखा। यहां पे जो मैं चाह रहा हूं कि आप समझें वो ये कि जब बात हो कि हर इस दिन ये किया जाता है तो लॉस लगाते हैं, किसी एक दिन की बात हो तो एल लगाते हैं, नादामस। टाइम के लिए कौन से आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं? कौन से दो आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए? दानियाल muy bien। टाइम, ला और लास। वीकडेज के लिए एल और लॉस। bien, यहां तक अभी सिर्फ ये चीज, वीक का कोई भी दिन बताना है, एक दिन बताना है एल, ज्यादा वो दिन है या हर उस दिन ये किया जाता है तो लॉस। अच्छा, se usa los plus días de la semana cuando hablamos de una acción habitual। अभी ये हमने देखा है कि आमतौर पे जिस दिन हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं los miércoles tengo clases de inglés। los, अगर मैं कहता हूं आपको, अच्छा, los miércoles tengo clases de inglés, हर बुध वाले दिन मेरी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। अब आप लोगों ने बताना है कैसे कहेंगे कि हर सोमवार को हमारी स्पेनिश की क्लास होती है। इस जुमले को देख के, जरूरी नहीं कि आपको इसका पता होना चाहिए, लेकिन इस जुमले को देख के आपको समझ आ जानी चाहिए। वो ऊपर क्या कह रहा है? los miércoles tengo clases de inglés। हर मियरकोलेस को मेरी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। अब मैंने कहना है हर सोमवार को हमारी हमारी स्पेनिश की क्लासेस होती हैं। और अभी तक सिर्फ एक, दो, तीन, चार, चार लोगों ने ठीक कहा है, बाकी सब ने पांच। हमारी क्लासेस होती हैं, मेरी नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं। eso es, los miércoles, los miércoles क्योंकि हर सॉरी, los lunes हर सोमवार की बात हो रही है, tenemos हमारी होती हैं क्लासेस de castellano या क्लासेस de español। अच्छा, वैसे जर्नल नॉलेज के हवाले से कौन बता सकता है कास्टेयानो में और स्पेनिश में क्या फर्क है? कास्टेयानो जुबान है और स्पेनिश सेम है, सेम है, सेम है। ओके, ओके, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि मुल्क के अंदर कास्टेयानो कही जाती है और मुल्क से बाहर स्पेनिश। मुल्क से बाहर भी लोग कास्टेयानो कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जब किसी मुल्क की जुबान की बात की जाती है कि उस मुल्क की ये जुबान है, अपने मुल्क के अंदर तो बंदा नहीं कहता मैं पाकिस्तानी बोलता हूं, लेकिन मुल्क से बाहर आपको कहेंगे कि बेशक उनको उर्दू का नाम भी पता हो,
लेकिन वो कहेंगे ये पाकिस्तानी लैंग्वेज है। चलें, ये तो एक पुंतो ही नहीं, इसको कहते हैं, ये जो भी हमने एक कमेंट किया जिसका हमारी क्लास के साथ कोई लिंक नहीं है, इस तरह की बात को क्या कहते हैं? हमने क्या किया था? पारेंथेसिस। पारेंथेसिस, किसी भी काम को या किसी टॉपिक को छोड़ के किसी और बारे में बात करना, उसको कहते हैं पारेंथेसिस। पारेंथेसिस किसे कहते हैं? ये जो दो चीजें नहीं लगाते, ये, इनको कहते हैं। मतलब ये जो लाइन होती है, एक ये और ये, अब पता नहीं इसको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं, स्पेनिश में इसको कहते हैं पारेंथेसिस। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर जब बात हो रही होती है, अचानक से किसी का टॉपिक चेंज करके या कोई छोटी सी बात करने को दिल करता है, वो कहता है आब्रीमोस पारेंथेसिस, ब्रैकेट, ब्रैकेट, यस ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलते हैं, और जब बात खत्म हो जाती कहते हैं सेग्रामोस पारेंथेसिस, ये जो हमने थोड़ा सा लिया था ये खत्म हो गया, पारेंथेसिस। ओके। अच्छा, अक्सर हमने क्या कहना होता है? दिया देला सेमाना और फेचा दोनों चीजें इकट्ठी कहनी होती हैं। मैं कहता हूं सोमवार 15 जून को ये होगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना एल लुनेस एल 15 de junio, नो, सिर्फ एक आर्टिकल यूज करेंगे, वो भी शुरू पे। किस तरह से? एल लुनेस 15 de junio tenemos clase, या el jueves 20 de junio tenemos que ir a supermercado. El examen es el jueves, इम्तिहान जुमेरात वाले दिन है, el examen es el jueves 20 de junio. ¿De acuerdo? No se usa artículo con nombre de los meses. महीने के जो नाम है, महीनों के नाम है, उनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। marzo que viene, या en marzo, en abril, en el abril नहीं कहते, en el julio नहीं कहते। ठीक है, इनके साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। Mi cumpleaños es el 31 de octubre. Mi cumpleaños es el 31 de octubre. Valenciano कौन सी है? वलेंसियानो जो वलेंसिया में बोली जाती है, catalán से मिलती जुलती है। राउंड ब्रैकेट, ओके। किस चीज को रिपीट करना है? रिपीट, जल्दी से लिखें। 2026, 2026, 2000 anochae, जल्दी से लिखें किस चीज को रिपीट करने का, वरना हम vamos a pasar al siguiente. Atención को, atención को। वाले चले, बाद में जब मुझे समझ आई आप क्या कह रहे हैं तो कर लेंगे। ठीक हो गया। marzo que viene después de febrero, इनके साथ हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, जैसा कि mi cumpleaños es el 31 de octubre. Hoy es lunes 20 o 16 de junio. Se usa por la partes del día, mañana, tarde o noche। दिन का, सुबह का, जो सुबह का टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, उसके लिए यूज करते हैं पोरला। सुबह के वक्त कोई भी काम हो उसके लिए हम कहते हैं पोरला mañana, सुबह के वक्त ये होगा। por la tarde, por la noche। इससे क्या है डिफरेंस कैसे होता है? अगर मैं कहता हूं mañana, अगर सिर्फ mañana बोलेंगे तो उसका मतलब होता है कल, आने वाला दिन जो होता है mañana। अगर मैं कहता हूं por la mañana तो उसका मतलब होता है सुबह के वक्त। अच्छा, अगर मैंने कहना हो कल सुबह के वक्त, ये कैसे कहेंगे? सेउसा का मतलब है यूज किया जाता है, सेउसा यूज किया जाता है। mañana por la mañana, eso es। Muy bien, mañana por la mañana tengo que trabajar,
mañana por BCOF पता नहीं के M उजैर। अपने स्पेलिंग प्लीज थोड़े बहुत तो ठीक करें ना, बिल्कुल इस तरह से जल्दी में ना लिखा करें, इस तरह आदत पड़ जाती है गलत लिखने की। ये आप नहीं लिख रहे कोई मसला नहीं है, मैं समझ रहा हूं कि आप टाइपिंग में नहीं होगा। बेशक मैंने आप लोगों को कहा हुआ है सबके मोबाइल स्पेनिश में होने चाहिए, कोई भी बंदा अपने मोबाइल में लैंग्वेज इंग्लिश के साथ यूज ना करे। कौन सा आपने वहां से पीएचडी करनी कि आपकी इंग्लिश की गलतियां हो जाएंगी तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश का स्पेनिश कर लें ताकि ये वगैरह आपका जो है ना वो सब का आ जाए। ये पहले दिन पहली क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था। अच्छा, सुबह के वक्त por la mañana, दिन के वक्त por la tarde, रात के वक्त por la noche। और ये कह रहे थे हफ्ते तारीख का, तो उसके लिए हम कहते हैं से usa el fechas के साथ। किसी भी दिन की बात करनी है तो हम कहेंगे el 12 de junio, el 12 de junio tengo examen, o el 1 de febrero es mi cumpleaños, जब सिर्फ एक दिन का बताना हो। जब हफ्ते का दिन और डेट बतानी हो तो सिर्फ शुरू में सिर्फ हफ्ते के दिन के साथ हम आर्टिकल लगाएंगे, फेचा के साथ नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे el examen es el jueves, jueves के साथ मैंने एल लगा दिया ना, अब 20 के साथ एल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। el examen es el jueves 20 de junio। ¿De acuerdo? De acuerdo। अच्छा, ये भी लफ्ज पता नहीं मैंने आप लोगों को पहले नोट कराया हुआ या नहीं, नहीं तो यहां पे कर लें। de acuerdo, इसका मतलब ये होता है समझ आ गई है, या एग्री हो या ओके करते हो। de acuerdo, vale या थोड़े। अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इस चीज को हम देखेंगे हमें इसकी समझ आई है या नहीं। अच्छा, ये नंबर 1 पे जो टाइम है इसको कैसे करेंगे। नंबर 1 पे जो टाइम है, कुछ लोग नंबर 1 वाला टाइम लिखें, लिख के भेजें, और कुछ लोग नंबर 2 वाला टाइम लिख लें, भेजें नहीं अभी, ताकि इस तरह से हमारा टाइम ganar होगा। Las 10:20, las 10:20, muy bien Simon, muy bien, las 10:20, correcto, correctísimo। जूम यूजर, एक तो आपने 10 के स्पेलिंग गलत लिखे हैं और दूसरा लास्ट नहीं लगाया। महनूर आसम, muy bien, las 10:20, correcto। अच्छा, अब नंबर 2 पे क्या टाइम है। नहीं, नंबर 2 को छोड़ दें, चलें बोल दें। las 2:20, las 3:20, las 3:20, correcto। हर बंदे को अपने लिहाज से नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल में सुई भी इतनी क्लियर नहीं है, तो ठीक है, 2:20, 3:20, correcto। अच्छा, अब मुझे बताएं, हाँ जी, नंबर 3, दानियाल नो माल, दानियाल माल, अब्दुल्ला माल, हादिया नहीं, इन्होंने पिछला बताया। अच्छा, अभी तक किसी ने नंबर 3 ठीक नहीं बताया। नहीं, दोस्त को नहीं, दोस्त को छोड़ दें, 1 बज के ये हुआ ये बताएं मुझे। महनूर नो, ये इंटरेस्टिंग है कमेंट। अच्छा, अभी तक कोई नहीं किसी का ठीक हो रहा। नहीं, दोस्त को छोड़ दें सज्जाद। 1:45 नहीं बताना मुझे, आप लोगों ने बताना है 1:45 हुए हैं, ये बताएं मुझे। 1:45 हुए हैं। पहले जितने भी कमेंट्स थे वो मैंने नहीं पढ़े, अब शुरू से देखता हूं। 1:45 हुए हैं। साइमा, la 1:40, नो, bueno, ठीक है, इतना गलत नहीं है। वाले
एल उनो नहीं आसमा, एल नहीं। टाइम के साथ हमने क्या लिखा था? टाइम के साथ क्या लगाना है? ला या लास, नादामास। टाइम के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, या मैं ला लगा सकता हूं या लास लगा सकता हूं, कुछ भी और नहीं। La 1:45, muy bien। La 1:45, 1:45 हुए हैं, 45 मिनट हुए हैं। La 1:45, La 1:40 नहीं है जैनब, वो देखो 45 मिनट्स हुए हैं। ओ मनाहिल, दोस्त को छोड़ें, एक की बात कर रहा हूं। मेरा यहां पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि यहां पे आपने ला लगाना है। ये वायद वो टाइम है जिसके साथ हम ला लगाते हैं, बाद nada más। La 1:45। अब्दुल रहमान किस चीज का फिर वेट कर रहे हो, जो काउंटिंग नहीं आती तो? काउंटी खेलने का इंतजार कर रहे हो? अच्छा, आखिरी बताएं मुझे, कौन सा? नंबर 6। नंबर 6 पे क्या टाइम हुआ है? दानियाल नो, ठीक तरह से प्रॉपर जिस तरीके से हमने सीखा है उस तरीके से बताएं। और दूसरी चीज, दोस्त से नहीं है, दोस्त से नहीं है लफ्ज, दोस्त से नहीं है लफ्ज, है दोस्त से। दोस्त से। Eso es. Las 12:05, muy bien, las 12:05। फिर 2 से लिख दिया अबरार आपने। सैयद मोइज ने भी 2 से लिख दिया, 2 से नहीं है, डिफरेंस समझें। 2 से। Son las 12:05, Mahrunas, muy bien, vale, perfecto। अच्छा, टाइम का समझ लेते हैं, हमें इस चीज की समझ आ गई है, वाले। अब मुझे ये बताएं, ये नीचे किसी ने टाइम लिखा था और ये मैंने यहां पे लिख लिया, इंटरेस्टिंग है। इसमें एक और चीज भी क्लियर हो जाएगी जो हमने सीखी है या कम से कम देख चुके हैं हम। ये जो जुमला यहां पे लिखा हुआ, लाउना मेनोस, लाउना मेनोस किन से जो लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या मसला नजर आ रहा है? लाउना मेनोस, ये जो लाउना मेनोस किन से जो लिखा हुआ है, इसमें क्या गलती है? चलें पिछले को छोड़ दें, ये जो लफ्ज है, ये किन से, ये किन से ठीक है या नहीं ठीक? ये किन से नहीं ठीक, क्यों? क्योंकि स्पेनिश में की आवाज कैसे बनती है? की, सिर्फ एक ही तरीका की लिखने का, QUI। जब भी की आवाज आपको चाहिए होगी, आपने ये चीज लिखनी है। किन से, quinientos, quién, quiero, QUI, वाले। अच्छा, बाकी ये जो नीचे वाली एक्सरसाइज है, चलिए ये मैं ये नेक्स्ट डे के लिए आपको भेज दूंगा बाद में। अभी हमने जो दूसरी चीज है मैंने आपको कहा है, वो देखते हैं। टाइम का उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी आपको। एस्पेरो, एस्पेरो के hayáis entendido। अच्छा, अब आते हैं los artículos demostrativos। ये क्या चीज है कि जब मैंने बताना हो ये चीज, तो कहूंगा este। जब मैंने कहना हो वो जो तुम्हारे पास चीज पड़ी हुई है, अक्सर हम यही कहते हैं एस्ते नो, एस्ते एस्ते। तो एस्ते जो कहते हैं थोड़ा सा दूर करके, उसके लिए प्रॉपर अगर हम बोलना चाहते हैं तो लफ्ज यूज होता है ऐसे, एस्ते, ऐसे। और अगर समझ लें हम दोनों लोग यहां पे खड़े हुए हैं और जो चीज है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो दोनों से दूर है,
तो उसके लिए क्या कहेंगे? अकेल, अकेल, एस्ते, एसे, अकेल। ¿Vale? ये क्या है? आर्टिकुलोस डेमोस्ट्राटिवोस। जगह की तरफ इशारा करके हम बताते हैं कि वो ये चीज है या कोई और चीज है। एस्ते, ऐसे, अकेल। दोबारा से वही चीज आपको बताने लगा हूं। फासले के मुताबिक ये चीज इस्तेमाल होती है। जो चीज मेरे करीब है, मैंने अगर आपको कहना है ये मोबाइल बहुत अच्छा है, अच्छे को कहते हैं बुएनो। यहां पे भी पिछली क्लास का रिपासो कर लेते हैं। अच्छे को कहते हैं बुएनो। अब लिखें, किस तरह से हम लिखेंगे? ये मोबाइल अच्छा है, ये मोबाइल अच्छा है। वाले मोबाइल इंग्लिश का टच ना दें उसे, स्पेनिश में लिखें मोबिल। ऊबे के साथ होता है, ऊबे के साथ, बे के साथ नहीं होता। एस्ते मोबिल एस बुएनो। वाले अच्छा, अब आप लोगों ने लिखना है कि ये मोबाइल अच्छे हैं, ये मोबाइल अच्छे हैं। अगर एक है तो मैंने कहा है एस्ते। वाले अच्छा, एक मिनट, कोई ना लिखे प्लीज, ना लिखिएगा, ना लिखिएगा। अगर लिखा भी है सेंड नहीं करना। अच्छा, एक के लिए हमने क्या कहा है? एस्ते। मैंने वो बताया ही नहीं आप लोगों को, वो ज्यादा के लिए। और ज्यादा के लिए क्या होता है? एस्टोस। वाले एक के लिए एस्ते। और खुदा के बंदो, मैंने कहा कोई बंदा सेंड ना करे, चले ओके। जब मैं कहता हूं सेंड ना करें, वो कोई और उसमें हिकमत नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि हर बंदा एक तरीके से या अच्छे तरीके से या पहली बार कोई भी चीज पिक नहीं कर पाता। इसलिए पहले एक दो दफा मैं रिपीट करना चाहता हूं ताकि समझ आ जाए। अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे तो वो दिमाग कहता है जी वाकई मुझे समझ आ गई, क्योंकि जवाब जो सामने आ गया, इस वजह से। अच्छा, एस्ते एक है, एस्टोस ज्यादा है मेरे पास, एस्टोस ज्यादा है। ये होता है मुजक्कर के लिए, एल मोबिल, एस्ते मोबिल। अब ये बोतल है, तो इसको क्या कहेंगे? बोतल को कहते हैं बोतेया। वाले तो कैसे कहेंगे ये बोतल अच्छी है? ये लिखें, लिखें, ये लिखें, ये बोतल अच्छी है। अब्दुल रहमान, बोतेया के स्पेलिंग ठीक नहीं है। एस्ता बोतेया, एस्ता। वाले ये चीज मैं चाह रहा था, अच्छा हुआ आ गई सामने। अगर मुजक्कर चीज है तो एस्ते, अगर मोनस है तो एस्ता। एस्ते मोबिल, एस्ता बोतेया, एक एक चीज है। एस्ते मोबिल, एस्ता बोतेया। अगर ज्यादा बोतेयास हैं तो एस्तास बोतेयास, एस्तास बोतेयास। अगर ज्यादा मोबिल हैं तो एस्टोस मोबिलेस, एस्टोस मोबिलेस सोन बुएनोस। सोन क्यों लगाया मैंने? एक के लिए हमने क्या कहा था? एस्ते मोबिल एस बुएनो, क्योंकि एक है, ये मोबाइल अच्छा है। अगर दोनों अच्छे हैं, एस्टोस मोबिलेस सोन बुएनोस। एक के लिए एस्ते, ज्यादा के लिए एस्टोस। एक बोतल के लिए एस्ता, ये मोनस है, एस्ता बोतेया। अगर ज्यादा होंगी तो एस्तास बोतेयास, सोन बुएनास। वाले अच्छा, ये तो होगा जो चीज यहां पे पड़ी हुई है। अब जो चीज
थोड़े फासले पे है या दूसरे बंदे के पास है जिसे हम बात कर रहे हैं, सुनने वाले के करीब है, तो हम कहेंगे ये मोबाइल वहां पे, मैं कहूंगा एसे मोबिल, एक मोबाइल है एसे मोबिल, एसे मोबिल एस बुएनो। अगर ज्यादा है, एक के लिए एसे और ज्यादा के लिए एसोस, एसोस मोबिलेस son buenos। अगर एक बोतल है उसके पास पड़ी हुई तो मैं कहूंगा ऐसा बोतेया es buena, और अगर ज्यादा है तो esas botellas son buenas। वाले, और आखिर में जो दोनों से दूर चीज होती है, जिस जो सुन रहा है और जो बोल रहा है दोनों से दूर है, उसके लिए इस्तेमाल होता है अकेल, वो दूर वाला। अकेल मोबिल एस बुएनो, अगर एक है तो अकेल मोबिल एस बुएनो, अगर ज्यादा है तो aquellos, aquellos móviles son buenos। ये हो गया मुजक्कर के लिए। अगर मोनस है बोतेया, aquella botella, aquella botella es buena, या aquellas अगर ज्यादा है तो aquellas botellas son buenas। अगर आप तीनों को इकट्ठा करके देखेंगे तो बिल्कुल इनमें वो सेम ही पैटर्न पैटर्न पात्रोन इस्तेमाल किया गया है। एस्ते estos, ese esos, aquel aquellos, मुजक्कर के लिए। और मुन्नस के लिए esta estas, esa esas, aquella aquellas। ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Pattern. Ok, me alegro। उसके बाद ये चीज हमने उसके साथ पिछले के साथ ही जो है ना वो देख ली है। मुजक्कर वाहिद के लिए एस्ते और मुजक्कर जमा के लिए एस्तोस। मुजक्कर वाहिद के लिए एसे और मुजक्कर जमा के लिए एसोस, अकेल अकेयोस। और इसी तरह से मुन्नस के लिए एस्ता एस्तास, एसा एसास, aquella aquellas। अब आप लोगों ने एस्ते एस्ते या एस्टोस के अलावा भी एक लफ्ज सुना होगा अक्सर, बल्कि बहुत ज्यादा। वो क्या है? एल्लादो। एल्लादो का क्या मतलब? एल्लादो कहां पे लिखा हुआ है? एल्लादो एल्लादो, चलें जहां पे ये बाद में देख लेते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा बहुत दफा एस्तो, एस्तो, नो नो एस्तो एस्तो, या एसो, एस्तो या एसो, आपने बहुत दफा सुना होगा। ठीक है, तो ये होता है जब मुझे किसी चीज का नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, तो मैं कहूंगा, अगर मैंने कहना है ये क्या चीज है, अगर मैं कहता हूं ये मोबाइल, तो कैसे कहते हैं? ये मोबाइल अच्छा है। जब हम कहते हैं ये मोबाइल अच्छा है तो कैसे कहा जाता है? ये मोबाइल अच्छा है, तो हमने क्या कहा है? हमने एक्सरसाइज भी की है इसकी, एस्ते मोबिल। नहीं महानूर, एस्ते मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, एसो क्यों लिखूंगा? ये मोबाइल मुझे पता है, मैं कह रहा हूं मोबाइल, ये तो नहीं कह सकता ये मोबाइल क्या है जब मैं बोल रहा हूं कि ये मोबाइल है। ठीक है, ये मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि हमें समझ आए फर्क क्या है। अच्छा, मुझे पता है ये मोबाइल है, तो मैं कहूंगा एस्ते मोबिल
es mío, या este móvil es bueno। मैं कह रहा हूं este क्योंकि मुझे पता है कि ये मोबाइल है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता ना कि ये क्या चीज है, तो मैं कहूंगा ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ये क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा ¿qué es este? नो, मैं कहूंगा ¿qué es esto? या ये किसका है। ¿Qué es esto का मतलब है ये क्या है। ¿Qué es esto? ये क्या है। लेकिन साद यूनस, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल है, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो कैसे कहूंगा ये जो भी है ये किसकी है या किसका है। ¿De quién es esto? ¿De quién का मतलब होता है किसका या किसकी। ¿De quién es esto? या अगर मैंने कहना हो ये किस लिए है, किस लिए है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूं ये किस लिए है। अच्छा मीर, आपने कम से कम मुझे बताएं ना कि आप पैरेंथेसिस खोलने लगे हो। मैं पूछ रहा हूं ये किस लिए है, और सवाल आपका आ गया बार्सिलोना में कौन सी जुबान बोली जाती है। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, बताएं, देखिए ऐसे तो। अच्छा, ये किस लिए है, तो क्या कहेंगे। ओ खुदा के बंदों में मिसाल दी है। अच्छा, केसेस तो ये क्या है। देखिए ने सेस्तो, इस यहां पे सिर्फ एस्तो पे मैं जोर दे रहा हूं, ठीक है। बाकी लफ्ज जो के किए ने ये भी हमने नहीं देखे, जिनको पता है उनको पता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एस्तो तब कहते हैं जब मुझे मन नहीं पता कि ये मोबाइल है। ये किस लिए है। para qué es esto? para qué किस लिए es esto ये है, ठीक है। esto मैं कह रहा हूं जब मुझे नहीं पता ये क्या है, भले। अगर मुझे पता है कि ये मोबाइल है तो कहता हूं de quién es este móvil, para qué es este móvil, और जो भी जब मुझे पता है मोबाइल है तो कहेंगे एस, पता है este, नहीं पता esto, ¿de acuerdo? Vale, esto ya es eso या aquello। esto अगर थोड़ी सी दूर है तो esto की जगह पे मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, थोड़ी सी दूर पड़ी है तो मैं कहूंगा ¿qué es eso? अगर बहुत दूर है तो aquello, ¿qué es aquello? सेम चीज। अगर esto की आपको समझ आ गई है तो ये बाकी दोनों बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा दूर होगा तो esto की जगह पे क्या कहेंगे eso। ¿para qué es eso? ¿de quién es eso? और अगर ज्यादा दूर है तो ¿qué es aquello? ¿para qué es aquello? ¿de quién es aquello? ¿Vale? और ये जो este का इस्तेमाल है, este का, एक तो ये होगा यहां पे ये जो चीज पड़ी हुई है इसके लिए हम कहते हैं este, चीज का मुझे पता है। इसका एक और इस्तेमाल है वो ये, जब हमने कहना होता है इस साल, इन गर्मियों में, इन सर्दियों में, इस हफ्ते में, या इस महीने में, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है एस्ते। एस्ते या एस्ता डिपेंड करता है मुजक्कर हो या मुन्नस हो। तो मिसाल के तौर पे इन गर्मियों की छुट्टियों में, न इन गर्मियों में मेरी छुट्टियां हैं। este verano tengo vacaciones।
इस दिसंबर में मैं पाकिस्तान जाऊंगा। Este diciembre iré a Pakistán। इस अप्रैल में बारिश नहीं होगी। Este abril no lloverá। मेन चीज क्या है कि जब मैंने कहना हो इस सदी, इस साल, इस महीने, इस हफ्ते, इन सर्दियों में, इन गर्मियों में, तो उसके लिए यूज करते हैं este। ¿Vale? Este verano, este invierno, esta primavera, este otoño। ठीक है, मैं लिख देता हूं चारों जो मौसम है। verano, invierno, primavera, otoño। वेरानो वी के साथ इस्तेमाल है, लेकिन वेरानो नहीं कहना, कहना है वेरानो, गर्मियां। जून, जुलाई, अगस्त। प्रीमावेरा, बहार का मौसम। ओतोño, खजां का मौसम। इन्वियर्नो, सर्दियों का मौसम। बाले या थोड़े। ओके, अगर पता है कि ये क्या, अगर पता है तो क्या कहना है? एस्ते, अगर पता है तो फिर कहना है एस्ते, ऐसे या अकेल। एस्ते, ऐसे या अकेल। अगर नहीं पता, एस्तो, eso, aquello। ओके। हाँ, एक चीज सॉरी रह गई यहां पे। ये जो एस्ते, ऐसा, अकेया, ये जो चीजें हैं किसी चीज के साथ भी, किसी इस्म के साथ भी आ जाती हैं या अकेले भी। कैसे? ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैं किसी रेस्टोरेंट के पास हूं तो मैं कहता हूं ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। कैसे कहूंगा? Este restaurante es muy bueno। ठीक है। अब मैं, आपने मुझे कहा este restaurante es muy bueno। ठीक है। este के साथ मैंने क्या लगाया? रेस्टाउरांते। este restaurante es muy bueno। अब मैं आपको कहता हूं ये जो साथ वाला है ये भी अच्छा है। ये कैसे कहूंगा? आपने मुझे कहा है este restaurante es muy bueno, वाले, तो मैं आपको कहता हूं ये जो साथ वाला है ये भी बहुत अच्छा है। नहीं अबरार, इस तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये रेस्टोरेंट है। इस तो क्यों कहूंगा? Vamos a escribir este restaurante es muy bueno। ये हमारा पहला जुमला था। ठीक है। अच्छा, इसके जवाब में मैं आपको कहता हूं ये साथ वाला भी बहुत अच्छा है। यहां पे जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि este restaurante ऊपर लिखा है, तो नीचे अगर मैं सिर्फ ये कह देता हूं ese también, también का मतलब होता है ये भी। अब ऐसे के साथ मैंने रेस्टोरेंट नहीं लगाया, लेकिन फिर भी समझ आ गई है कि बात रेस्टोरेंट की हो रही है, क्योंकि पहले जुमले में रेस्टोरेंट की बात हुई है। este restaurante es muy bueno। अगर मैं कहता हूं ये साथ वाला भी, क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो este की जगह पे मैंने क्या लगाया? ऐसे। pues ese también, ese también। अबरार, जुमला ठीक है आपका, लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूं थोड़ा सा दूर है, तो थोड़ा सा दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऐसे।
ऐसे तामियन। और अगर एक बहुत दूर है तो साथ हमारे एक और दोस्त खड़ा हुआ है, वो कहता है नहीं वो भी बहुत अच्छा है, वो दूर वाला भी बहुत अच्छा है, ये कैसे कहेंगे? aquel también, ¿vale? Muy bien. Aquel también. Bien, perfecto. Vale. Vamos a hacer un poco de ejercicios. नंबर 4 वाले से स्टार्ट करते हैं वाले। अच्छा, लिखा हुआ है मोचीला एस्ता cerca de mí। ये कैसे कहते हैं? जो मेरे पास पड़ा हुआ है बैग, लड़का बोल रहा है मोचीला जो है ये मेरे पास है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? este, ese, aquel, esta, aquel, aquella या ऐसा। मोचीला ये मुजक्कर है या मोनस है? मोचीला, ला पे खत्म हो रहा है। esta mochila, muy bien, esta mochila está cerca de mí। अब अगर मैंने उसको कहना है वो किताब तुम्हारे पास है, ये कैसे कहेंगे? नो, शरीफुल्ला नो, शाजिया नो, सोफिया नो, अरीबा नो। eso es। ओह, खुदा का वास्ता, मैं कह रहा हूं किताब, मैं बोल के कह रहा हूं किताब तुम्हारे पास है, तो इशू कैसे आ गया? एसो लगाते हैं जब मुझे नहीं पता वो क्या चीज है। एस्तो एसो तब लगाते हैं जब मुझे नहीं पता वो क्या चीज है। अगर मुझे पता है वो क्या चीज है और थोड़ी सी दूर है, अगले बंदे के पास है, दूसरे बंदे के पास है, तो क्या कहेंगे? एसे लिब्रो। मूसा मूसा मूसा। अब मुझे वो डायलॉग भी याद आ गया, ए मूसा। अच्छा, एसे लिब्रो, एसे लिब्रो इस्ता cerca de ti। जो अगले के पास है उसके लिए कहते हैं क्या करेगा? अगले के पास है तो कहते हैं ऐसे। मेरे पास है ऐसे, दूसरे बंदे के पास है ऐसे, क्योंकि मुझे पता है वो एक किताब है। अच्छा, नंबर 3, फ्लोरेस están cerca de ti। अब देखते हैं ये किसका ठीक होता है। नंबर 3 तुम्हारे पास है, ठीक है, अगले बंदे के पास पड़ी हुई है। शहजाद, ला फ्लोर होता है, ठीक है, लास फ्लोरेस होते हैं, लास लास फ्लोरेस, लास फ्लोरेस। muy bien, esas flores están cerca de ti। ये फूल तुम्हारे पास हैं, esas flores। एक फ्लावर, ऐसा फ्लोर, ज्यादा esas flores। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज है ला फ्लोर। कैसे कहेंगे? ये किताबें तुम्हारे पास हैं, ये किताबें तुम्हारे पास हैं। जानजेब, muy bien। आईफोन 14 के बजाय यहां पे 17 प्लस लिख दें फिर भी अकेल नहीं बनेगा। अगले बंदे के पास पड़ी हुई हैं किताबें, ठीक है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, तो मैं कहता हूं ये किताबें तुम्हारे पास पड़ी हुई हैं जो, तो उसके लिए क्या यूज होगा? उसके पास पड़ी हुई हैं एक से ज्यादा किताबें। अगर एक को एक थी तो हमने क्या कहा? ऐसे लिब्रो। अगर ज्यादा है तो
अगर एक के लिए हमने यूज किया ऐसे, अगर ज्यादा है तो ऐसे नहीं है। एसोस, एसोस लिब्रोस, एसा फ्लोर, एसास फ्लोरेस। मुजक्कर मोनस हो यार, सिर्फ कुछ भी नहीं तब्दील, मैंने सिर्फ एक मुजक्कर चीज को जमा किया है। एसे लिब्रो, एसोस लिब्रोस, एसा फ्लोर, एसास फ्लोरेस। हाँ, लेकिन जमा में एसोस होंगे, एक होती तो क्या था, ऐसे, ऐसे। ये देख लेना, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, ये देखें। हम जानते हैं ये तब यूज होता है जब हम चीजों को जानते हैं, तो क्या है, दरमियानी फासला या अगले बंदे के पास पड़ी हुई है जो एक चीज है, मुजक्कर है और वाहिद है, ऐसे लिब्रो। अगर ज्यादा है तो एसोस। एक फूल है, एसा फ्लोर। ज्यादा फूल है, एसा फ्लोरेस। ये सारे घर तो तुम्हारे पास हैं, ये कैसे कहेंगे? सारा जुमला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये घर जो तुम्हारे पास है उसके लिए क्या यूज होगा। एसास कासास, vale, esas casas। अच्छा, घर जो हम दोनों से दूर हैं उनके लिए क्या यूज करेंगे? हम दोनों से दूर हैं, aquellas casas, aquellas casas, aquellas का ये नीचे वाला, देखे ना, मोनस चीज है और एक से ज्यादा है, aquellas, aquellas casas। हमारे पास है, हम दोनों के पास हैं, या मैं बोल रहा हूं मेरे पास हैं ये जो सारे घर, मैं कहता हूं ये सारे घर। ये सारे घर, estas casas, ये देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये सारे estas casas जो तुम्हारे पास हैं सारे, esas casas। हम दोनों से दूर हैं, aquellas casas। ये गाड़ी जो मेरे पास है, एक गाड़ी जो मेरे पास है, एल कोचे होता है, एल कोचे। ये गाड़ी जो मेरे पास है, एस्ते कोचे। जिस तरह से एस्ते मोबिल था, एस्ते कोचे। गाड़ी जो तुम्हारे पास है, एसे कोचे, या थोड़ी सी दूर है, एसे कोचे। जो हम दोनों से दूर है या ज्यादा फासले पे है, अकेल कोचे। अगर एक है तो इसी तरह से एस्ते, एसे, अकेल। अगर ज्यादा है, ज्यादा गाड़ियां हैं, एस्टोस कोचेस, एसोस कोचेस, aquellos coches। वाले, नंबर 4, क्वाद्रो está lejos de ambos। ambos का मतलब होता है दोनों से दूर है, ambos दोनों की बात हो रही है। क्वाद्रो, क्वाद्रो कहते हैं ये जो पेंटिंग्स दीवार पे लगी हुई होती हैं, तो हम कैसे कहेंगे? ये जो क्वाद्रो है जो हम दोनों से दूर है, aquel, aquel cuadro está lejos de ambos। अकेल, अकेल किस, कॉपी पेस्ट ना करें, एक गलती करता है सब उसी तरह से करते हो। अकेल, muy bien। अक्वाल नहीं है, ठीक है, अक्वाल नहीं है, अकेल। bien। अच्छा, नंबर 5 पे है एस्तांतेरिया। एस्तांतेरिया कहते हैं ये जो किताबें रखने वाली होती है। está lejos de ambos। एस्तांतेरिया
¿Está lejos de ambos? Aquella. Aquella estantería, जो दोनों से दूर है. Bookshelf. Aquella. Abdurrahman spelling aquella. Aquella. ¿Vale? Muy bien. Pues hasta el miércoles. अभी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट में वो हम चेक करेंगे या उनकी करेक्शन करेंगे. आप इनको जो है ना वो करने की जो है ना वो ट्राई करें. और nos vemos inshallah el miércoles.